किरण जी, क्या 2024 के चुनाव में इस यात्रा से परिवर्तन कर पाएगी इंडियन नेशनल लोकदल? ये गठबंधन की नहीं, ये ठगबंधन की सरकार है। ये तो निकम्मे और लुटेरे बैठे हैं सरकार में आकर के, और अब इनको सरकार से हटाने का काम करेंगे। मजबूत सरकार हो, अगर आप मजबूत सरकार नहीं बन सकते तो फिर मजबूत विपक्ष बन करके उभर के आओ। ऐसी कमज़ोर सरकार का हिस्सा बन के नहीं रहना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल की पद यात्रा आज सोनीपत पहुंची है और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता करण चौटाला हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से परिवर्तन यात्रा में जनता का सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है, और जहाँ जहाँ से यात्रा अब तक निकली है, 8 जिले हमारे पूरे हुए हैं। भरपूर बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, और ख़ास तौर पर नौजवान साथी जो इस सरकार से परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ कर के निकल के आ रहे हैं। किरण जी, क्या 2024 के चुनाव में इस यात्रा से परिवर्तन कर पाएगी इंडियन नेशनल लोकदल? बिल्कुल परिवर्तन करेंगे, और इंडियन नेशनल लोकदल नहीं करेगी, पूरा हरियाणा प्रदेश मिल करके परिवर्तन करेगा, और परिवर्तन करके एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो जननायक चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करे। गठबंधन की सरकार को किस तरह देखते हो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अब 2024 का चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है, एक गाँव में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं? ये गठबंधन की नहीं, ये ठगबंधन की सरकार है। अब ये युवाओं के लिए भी लालच के नारे दे रहे हैं, कह रहे हैं अब हम नौकरियां निकालेंगे, और ये नौकरियों के लालच में युवाओं को दोबारा एक तरह से उनको मायूस करेंगे। कहीं ना कहीं इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों को इन 3.5 सालों में निराश करा है, और मान करके चलें अब जो हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, जो युवा है, वो इस सरकार को अच्छी तरह पहचान चुकी है। ये तो निकम्मे और लुटेरे बैठे हैं सरकार में आकर के, और अब इनको सरकार से हटाने का काम करेंगे। 2019 में जब चुनाव थे, जेजेपी पार्टी अलग हुई थी, उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्हें जनता से वादा किया था कि 5100 रुपये पेंशन देंगे हम। उसको लेकर दिग्विजय भी सामने आए थे कि हमें टीस है कि 5100 रुपये पेंशन वादा पूरा करने की, पर हो नहीं पा रहा। उसको किस तरह देखें? टीस है तो छोड़ दो ना सरकार ने, फिर इस सरकार के हिस्से बन के क्यों बैठे हो? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात कहा करते हैं कि भाई मजबूत सरकार हो, अगर आप मजबूत सरकार नहीं बन सकते तो फिर मजबूत विपक्ष बन करके उभर के आओ। ऐसी कमज़ोर सरकार का हिस्सा बन के नहीं रहना चाहिए। अब कह रहे हैं कि 2024 से पहले वीरेंद्र सिंह भी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, कि गठबंधन टूट जाएगा, बीजेपी ने समझौता नहीं करना चाहिए था, इसके साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। अब जो मर्जी कहते रहो, 3-3.5 साल तो इनके कंधे पे रख के बंदूक चला ली, और इन्होंने आपके कंधे पे रख के अपनी बंदूक चला ली। इन्होंने अपनी जेब भर ली और आपने अपनी भर ली। अब तो जनता फैसला करेगी इनका। ये जनता के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते कि किसकी सरकार बनेगी। जनता इनका फैसला करेगी और इनको प्रदेश की सरकार से हटाने का काम करेगी। दिग्विजय चौटाला तो कह रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं कि दुष्यंत आया सीएम, उसके नारे फिर लगाने लग रहे हैं। जिस तरह से हमें देखा कि कई जेजेपी के नेता पार्टी छोड़कर कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा, कोई बीजेपी ज्वाइन कर रहा। अब जनता बना देगी। तो जिनको ये गलत फहमी है कि दोबारा चौधरी देवीलाल के नाम पे आप वोट ले लोगे, अब की बार जनता उनको जवाब दे देगी। मैंने पहले भी ये बात कही है, आपको एक बार शायद अपने परिवार के नाम पे वोट मिल सकता है, दोबारा जनता वोट आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर देती है। और इनके काम अब की बार हरियाणा के लोगों ने देख लिए, कैसे इन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम करा, हरियाणा प्रदेश के लोगों को कमज़ोर करने का काम करा। जब किसान सड़कों पे थे, इन्होंने तब भी किसानों के नाम पे नारे तो बहुत लगाए थे, लेकिन किसानों की कोई चिंता नहीं करी। और चाहे मीडिया के आगे बैठ करके कुछ बोले, लेकिन हरियाणा की जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है। अभी बेमौसमी बरसात ने किसानों की जो फसल को बर्बाद किया था, ख़राब किया था, उसके बाद मुआवजे को लेकर किसान लगे सुचारू प्रदर्शन करते भी नजर आए कि मुआवजे की बढ़ोतरी की जाए, मुआवजा समय पर दिया जाए। उसको किस तरह देख रहे हो? सरकार कह रही है कि हम मुआवजा बढ़ाकर भी दे रहे हैं, और किसानों की हर फसल जो भी बर्बाद हुई है उसका मुआवजा उसके घर तक पहुँचे। ये वही मुख्यमंत्री है जिन्होंने थोड़े दिन पहले एक बयान दिया था कि किसान तो 3 फसल लेता है, साड़ी सावनी और मुआवजे की। इस तरह की टिप्पणी आप किसानों के बारे में करते हो, और फिर आप कहते हो कि आप किसानों का भला कर रहे हो। ये झूठ किसी और को बोलना। सारी जनता आपके बारे में, आपकी हर चीज़ से वाकिफ़ है। आज भी ये जो गांव-गांव जा कर के अपनी बैठकें लगा रहे हैं, उनके अंदर भी ये चुन के लोगों को बुलाते हैं। और हमने मीडिया के माध्यम से देखा है किस तरह जब लोग इनसे सवाल करते हैं तो इन्होंने लोगों के साथ बहसबाजियाँ करनी शुरू करी। ये कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों का अहंकार दिखाई दे रहा है, और जनता इस अहंकार का जवाब जल्दी देगी।
ओम प्रकाश चौटाला ने एक बयान दिया था, सत्ता परिवर्तन को लेकर हम किसी पार्टी के साथ भी समझौता कर सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो या जेजेपी भी हो। ऐसा हो सकता है आने वाले समय में? जेजेपी के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो वो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की पार्टी है, ना ही हरियाणा हित के वो काम कर रहे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जेजेपी के जितने कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल से उस समय किसी गलतफहमी का शिकार होकर के गए थे, वो काफ़ी हद तक 90% घर वापसी कर चुके हैं। जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपना पार्टी के साथ वापस वहीं का वहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके अलावा हरियाणा हित के लिए कोई भी आएगा, लेकिन कोई शर्तों के साथ ना आए, हरियाणा हित के लिए कोई आएगा तो हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी जो बात रखेंगे, हम अपने वायदों को पूरा करने के लिए सरकार में जाएंगे। अगर परिवार एक होने की बात होती है तो अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि बड़े देखेंगे, जो बड़े कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। वहीं ओम प्रकाश चौटाला पर सोच रहे हैं कि परिवार एक हो और फिर चुनाव लड़ा जाए। ऐसा भविष्य में तय है? मैं इस बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ अजय सिंह जी बड़ों की बात कर रहे हैं, कभी अभय सिंह जी के बारे में चिंता करते हैं कि भाई उनके पैर में चोट लगी है, उनको ध्यान देना चाहिए। शायद वो समय भूल गए जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का एक्सीडेंट हुआ था और वो हालचाल पूछने उस घर का कोई नहीं आया था। अब भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। ये बीजेपी से परेशान हैं लोग, उसको किस तरह देख रहे हो? मैंने कहा आपको, आने वाली सरकार, हरियाणा की जनता चाहती है कि जेजेपी और बीजेपी से छुटकारा पाएँ और ऐसी सरकार बने जो हरियाणा हित के काम करे। जिस तरह से भाजपा की सरकार, गठबंधन की सरकार है प्रदेश में, उसके मंत्री और नेता कहते हैं कि 2024 में फिर दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि वो कह रहे रोजगार दिया है, महंगाई को कम किया है। उसको किस तरह दिया? सपने देखने का हक सबको है। देखिए, हमारे साथ करण सिंह चौटाला थे, उन्होंने कहा है कि सपने देखने का हक सबको है और 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर हरियाणा प्रदेश की जनता सरकार बनाएगी। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।